हुसैन से यजीद ने क्या मांगा था? हाथ मांगा था। हुसैन ने क्या कहा? सर दूंगा हाथ। बोलिए सब लोग, सर दूंगा हाथ नहीं दूंगा। अरे भाई, हाथ देना आसान है, सर देना मुश्किल है। आपके ऊपर कोई तलवार चलाए और आपके हाथ में कुछ नहीं हो, रोकते किससे हैं? हाथ से रोकते हैं। जबकि मालूम है कि मेरा हाथ कट जाएगा, फिर भी आप रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि हाथ कट जाएगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन सर कटेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। यजीद ने बहुत सस्ता सौदा करना चाहा था। हुसैन, हाथ दे दीजिए, अली अकबर की जवानी बचाइए। हुसैन, हाथ दे दीजिए, ओनो मोहम्मद को बचाइए। हुसैन, हाथ दीजिए, अब्बास का बाजू बचाइए। हुसैन, हाथ दीजिए, पूरा घर बचाइए। हुसैन, हाथ दीजिए, पूरा कुंबा बचाइए। हुसैन, हाथ दीजिए, अपना सर बचाइए। हुसैन ने फरमाया, नहीं, सर तो दे सकता हूँ, हाथ नहीं दे सकता। मैंने पूछा, ए मेरे आका हुसैन, सर देना मुश्किल है, हाथ देना आसान है। हुसैन फरमाएंगे, तुम जिसे मुश्किल समझते हो, हुसैन ने उसे आसान बना दिया है। ये किसी और का हाथ नहीं, ये नाना का हाथ है। और नाना ने इस हाथ में अमानत रखी है, सदाकत की अमानत, अदालत की अमानत, सखावत की अमानत, शजाअत की अमानत, ईमान, इस्लाम, शरीयत, सारी अमानतें मेरे मुस्तफा ने मेरे दस्ते मुबारक में रखा है। ये हाथ पाक है, यजीद नापाक है, और पाक हाथ हुसैन कभी नापाक के हाथ में नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आ गए सब लोग, आ गए इंशाअल्लाह। इतना देर के बाद आ रहा, 20 रुपया लेके वाह 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 वाह, हाँ क्या कहने, माशाअल्लाह। आ गया। अब आवेगा, शेर में इन लोग आवेगा, इसीलिए पढ़ रहे। बोलिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोलिए, या हुसैन। अब इस नियत से भी हाथ उठाइए, यह हुसैनी हाथ है। और एक नियत से और अल्लाह का शुक्रिया अदा करके कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ अच्छा बनाया। क्यों हाफिजा? अगर ऐसे बना देता, हम ही का ऐसे बना देता, तो आप पैसा लेके आते, बोलते यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अरे एहसान है उसका कि उसने हाथ सीधा बनाया है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का करम है कि नहीं? शबीर का इसार जहां वालों भुलाना आसान नहीं है। अब लोग कहना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। और घर बार रहे हक में फिदा करना लुटाना आसान, सबका हाथ उठे, आसान नहीं है, आसान। रग रग में मेरे सिबते पैगंबर का खून है। पहले मिसरे में सुभान अल्लाह। रग रग में मेरे सिबते पैगंबर का खून है, वो शेर खुदा फातिह खैबर का खून है। अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना आसान है। अरे वाह 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 वाह, आसान नहीं है। बोलिए बोलिए, अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और तभी भाई, ये 72 लोगों से खुदसिया यजीदियों से क्या कह रहा था? हक वाले हैं, हक बात से पीछे ना हटेंगे। जोर से हक वाले हैं, हक बात से पीछे ना हटेंगे। और बातिल के हाथ पर कभी बैअत न करेंगे। वो शेर की औलाद है, सर उनका झुकाना आसान
वाह वाह क्या कहने, बोलो बोलो जोर से, आसान नहीं है, आसान, बहुत अच्छे, बोलिए बहुत ना, आसान नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम लोग माशाल्लाह, मगर बोलो जी जी हमको मालूम है कि पहले ही धोखा में सब दे देता। क्या बात है। अब अभी है ना, तो हम लोग का एटीएम वाला लेके चले, बोलिए तो रख दे मोबाइल, ऐसे रख दे, वाह वाह वाह, कुछ बचा के रखो दूसरे मेहमान के लिए। जी जी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बेदार हो जाए, नजराने का कोई मुतालबा नहीं। अब अच्छा सुन लीजिए, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छा बोल रहे, बोलिए सुभान अल्लाह। आसान नहीं है, आसान, माशाल्लाह। एक शेर और सुनावे, ये सुनिए तभी भाई, क्या ना बोले, हाफिज मंसूर साहब, सुनिएगा। यूं दुश्मनान दीन के नरखे में है हुसैन, या सुभान अल्लाह ने बोला, या नहीं बोलिएगा, दूसरे में बोलिएगा। यूं दुश्मनान दीन के नरखे में है हुसैन, और कातिल सवार सर पे है सजदे में है हुसैन, और बेखौफ हो के ऐसे में कुरान सुना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आसान नहीं है। वाह 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 वाह। आप लोग की दुआ कैसे, उलमाए किराम की दुआ से, हुजूर मखदूम मिल्लत रईसुल अक़िया हुजूर सैयद ओवैस मियां साहब की दुआ से, अभी मैं 10 रोजा प्रोग्राम 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम उड़ीसा में बोल के आया हूँ। बोला हजरत कुछ लोग आते हैं फेल हो जाते हैं, 5 ही दिन में मैटर खत्म हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह 10वीं मर्तबा गया हूँ। एक शेर मैंने पढ़ा था, क्या 10 रातें मगर एक जगह एक ही महफिल, 10 रातें मगर एक जगह एक ही महफिल, कमजोर खतीब आए तो होती है मुश्किल, और जाकिर की तरह जिक्र शहादत का सुनाना आसान नहीं है। अल्लाह, अरे वाह 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 वाह, आसान नहीं है, जाकिर की तरह जिक्र शहादत का सुनाना आसान नहीं है। और रजाए हुसैन नौजवान कमेटी के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि दतवनिया के उलमा को छोड़कर जलसा सजाना आसान नहीं है। क्या मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी दतवनिया से ताल्लुक रखने वाले उलमा है वो सब स्टेज पे आ जाए, और रजाए हुसैन नौजवान कमेटी के लोग अपने गांव के सभी उलमा को पगड़ी पेश करके आप उनका भी इस्तकबाल करें, सभी लोग। बोलिए जी सुभान अल्लाह। 10 मिनट में बोला था, बोर नहीं हो रहे, अच्छा लग रहा, नबी का जिक्र अच्छा लग रहा, हुसैन का जिक्र अच्छा लग रहा, अच्छा के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी सही जवाब दिया कमेटी वालों ने। खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, देख लीजिएगा। एक आदमी 10 आदमी को लेकर के बैठा, खा के निकला। हाफिज मंसूर साहब तबीब भाई बैठे हुए हैं। आप मुबारक, आपका नाम है? जसीमुद्दीन, मोहम्मद जसीमुद्दीन, मामा जसीमुद्दीन साहब बैठे हैं। करे खिलाओ, बोल 10 कुर्सी है, बोले बैठा। 10 आदमी खा के निकले। कैसी लगी बिरयानी? कैसी लगी, माशाल्लाह। तो कहा मौलाना जसीम ने, क्या हाफिज मंसूर साहब अंदर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये हूं करके जा रहे? बोला ना ना, सब तो ठीक था। फिर 10 आदमी बैठाओ, 10 आदमी बैठाया। कैसी लगी? ठीक है ठीक है, चलेगी चलेगी, जाइए। कहिए तू कुछ ठीक बोल रहा। अब फिर 10 आदमी बैठाया, खा के निकले। कैसी लगी? बहुत अच्छी। हमने कहा कि हाफिज मंसूर साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या, 3 तरह का मटेरियल है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल है, गोश्त है, मसाला है, बिरयानी है। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो नकीबे अहले सुन्नत ने कहा हजरत, जहले जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, वो क्या बिरयानी खाएंगे? हूं करके जा रहे। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा
बेटी, वाह वाह वाह। अल्लाह माता जाकिर के याबी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका मजहब व मसलक अच्छा बनाया। अच्छा उसी को लगता है जिसका दिल अच्छा रहता है। तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी। मेरे आका अब जलसा, जैसे तबीब भाई ने कहा, तबीब भाई ने क्या एक गुजारिश किया कि ये जलसा बंद नहीं होना चाहिए, ये जलसा बंद नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे उलमा को जलसा करने से क्या फायदा, क्या हो जाता है, जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। सुनिए एक तारीखी वाकया सुनिए। इमाम हुसैन जब करबला में पहुंचे और देखा कि ये लोग मुझे शहीद कर देंगे, तो हुसैन ने अपने सर पर अपने नाना का इमामा शरीफ बांधा। बोल दीजिए। हाथ में हजरत अली की तलवार लिया और हजरत हमजा की ढाल को कांधे पे लटकाया और खातून जन्नत की चादर ततहीर को अपने कांधे पर रखा। एक उटनी मंगाया, मेरे आका हुसैन बैठे। उसके बाद यजीदियों के सामने गए। 22,000 का ठाठे मारता हुआ यजीदियों का ये लश्कर है, तने तनहा हुसैन पाक है। कहा यजीदियों, मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ, आखिरी खिताब करने आया हूँ। कयामत में ये ना कहना कि हम हुसैन को पहचान न सके। देखो तुम जिसे शहीद करना चाहते हो ना, वो कौन है? जिनका नाना और जिनके नाने के सदक़े में तुम मुसलमान कहलाते हो, कलमा पढ़ते हो, वो हुसैन मैं ही हूं जो नबी का नवासा बन करके आज चमक रहा हूं। यजीदियों, तुम नमाज पढ़ते हो ना? कहा हाँ। कहा दरूद पढ़ते हो ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नबी पर भी दरूद, नबी की आल पर भी दरूद। जिस नबी की आल पर दरूद भेजते हो वो कोई और नहीं, वो हुसैन मैं ही हूँ। बोलिए। नमाज भी पढ़ते हो, कलमा भी पढ़ते हो और मुझे शहीद भी करना चाहते हो। सुनो, कयामत में तो जहन्नम में जाओगे ही, दुनिया में भी जलीलो खार हो जाओगे। एक बात और पूछ रहा हूँ यजीदियों, बताओ। कहा पूछिए हुसैन। कहा मेरे आका हुसैन ने, तुम लोग 22,000 हो ना? बोला हाँ। तो हुसैन ने फरमाया बोलो तुम में से कौन है जिसका नाना इमामुल अंबिया है? तुम में से कौन है जिसका बाप सैयदुल औलिया है? तुम में से कौन है जिसकी माँ सैयदतुन निसा है? और तुम में से कौन है जो खुद जन्नत के जवानों का सरदार है? सन्नाटा छा गया, कोई जवाब ना दे सका। तो मेरे हुसैन पाक ने फरमाया अब सुनो यजीदियों, मेरा ही नाना इमामुल अंबिया है। अरे अब तो सुभान अल्लाह बोलिए। मेरा ही बाप हजरत अली सैयदुल औलिया है और मेरी ही माँ फातिमा तैयबा ताहिरा कायनात की सारी औरतों की सरदार है। और मैं ही वो हुसैन हूँ कि जन्नत के जवानों का सरदार हूँ। यजीदियों, अब भी तौबा कर लो, हम तुम्हें नाना जान से हौज़े कौसर पिलवा देंगे और जन्नत में पहुंचा देंगे। कहा हुसैन, हम आपकी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, या तो बैयत कीजिए या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन पाक ने फरमाया मैं जानता था कि तुम नहीं बदलोगे, मगर कयामत में तुम ना कह सको कि हुसैन ने अपना हसब व नसब नहीं बताया था, हुसैन ने अपने बारे में नहीं बताया था, हम नहीं जानते हैं। सुनो मेरे दोस्त, जो जलसा कराते वो भी सुने और जो जलसा नहीं कराते वो सुन करके जलसा कराए। हुसैन की तकरीर का असर 22,000 में से किसी पर नहीं पड़ा, मगर एक शख्स पर उसकी तकरीर का असर हो गया, जिसका नाम हजरत हुर है। हजरत हुर ने इमाम हुसैन की तकरीर सुनी तो चेहरे का रंग बदल गया, कपकपी तारी हो गई। हमारी इब्ने साद ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों कांप रहे हो? डर गए मरने से? कहा मरने से नहीं डरा हूं, जहन्नम से डर रहा हूं। कहा मतलब? कहा तुम हुसैन को शहीद कर दोगे? बोला हाँ।
तो कहा मैं उसी डर से कांप रहा हूं कि नवासे रसूल को मैंने शहीद किया तो जहन्नम में चला जाऊंगा। अमर इब्ने साद अभी भी मौका है, छोड़ यजीद की गुलामी, इमाम हुसैन के दामन में चल। कहा नहीं, कहा मैं जा रहा हूं। कहा उधर जाओगे क्या मिलेगा? पानी भी नहीं है, दौलत भी नहीं है और हुकूमत भी नहीं है। हुर का जवाब सुनिएगा हुसैनी मुसलमानों। हजरत हुर ने कहा अमर इब्ने साद मुझे मालूम है तेरे पास रहूंगा तो पानी मिलेगा, हुसैन के पास जाऊंगा तो कौसर मिलेगा। अरे वाह 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 वाह। हुकूमत मिलेगी, हुसैन के पास जाऊंगा तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, इसलिए तुम्हें दुनिया की दौलत मुबारक हो, हमें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। और हुसैन पाक की बारगाह में हुर 22,000 से निकला और निकल करके गया। हुसैन पाक ने फरमाया हुर कैसे आए? कहा हुजूर नवासे रसूल माफी मांगने आया, तौबा करने आया, मुझे अपने गुलामों में शुमार कर लीजिए। मैं ही वो अफसर हूँ यजीद का कि आपको कादसिया के मकाम से यहाँ लाया था, मगर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये लोग आपको शहीद कर देंगे। ए हुसैन, क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? नवासे रसूल का करम देखिए। कहा ए हुर उठो, माँ ने तेरा नाम हुर रखा, दुनिया की गुलामी से आजादी दिलाई, नवासे रसूल के पास आए हो तो हम जहन्नम से आजादी दिलाते। क्या बात है, वाह। अब मैं एक नतीजा दे रहा हूं, तभी एक नतीजा। अगर हुसैन ये सोचते कि 22,000 लोग हैं नहीं मानेंगे, और हुसैन अगर तकरीर न करते तो हजरत हुर जहन्नम से न निकलते। ये हुसैन की तकरीर का असर था कि वो जहन्नम से निकले और जन्नत में आ गए। तो अगर हम जलसा करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि जितने लोग हैं उतने लोग बदल जाएंगे। हम इस नीयत से बोलते हैं, आप इस नीयत से जलसा कराते हैं कि इन्हीं में से कोई एक है जो सच्चा हुसैन का गुलाम हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो।